मेरा कोई निर्धारित सीट नहीं कि ढाका हो, चिरैया हो या नरकटिया हो या मोतिहारी, कहीं से भी अगर जिस पार्टी में अगर लगे कि हाँ इस लड़का को, इस चेहरा को हम इस्तेमाल कर सकते हैं तो हम पूर्णतः तैयार हैं। उसकी सरकार का कंटिन्यूटी है नहीं बिहार में, कब किसके साथ रात का सत्ता किसके साथ, सुबह का सत्ता किसके साथ, इसकी कोई गारंटी नहीं। जरूर पहले आपको सूचना देंगे कि 25 में चुनाव हमको कहाँ से और किस सीट से लड़ना है। मन है कि नहीं चुनाव लड़ने का? बिल्कुल, राजनीति करने वाले तो राजनीति करने वाला राजनीति के सिवा कर क्या सकता है। प्रतिनिधित्व तो करने का मौका मिला तो सबसे पहले वहाँ सेवा, शिक्षा और स्वास्थ्य। अपने घर, ऑफिस, हॉस्पिटल, होटल आदि के दीवार और छत को दें सुंदर और आकर्षक लुक फांग पीवीसी पैनल के साथ बिना मेंटेनेंस के। ये वाटरप्रूफ, सीलन प्रूफ और फायर प्रूफ होता है। संपर्क करें फांग पीवीसी पैनल, ढाका, पूर्वी चंपारण, बिहार। नमस्कार, आप देख रहे हैं एएचओ न्यूज़। मैं हूं आपके साथ आरिफ फयाद। इस वक्त मेरे साथ पूर्वी चंपारण के चर्चित मुखिया और राजनीतिक गलियारों के एक बड़े ही माहिर धुरंधर व्यक्ति प्रकाश सिंह उर्फ काका जी इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। दरअसल आपको बता दें कि जिस तरह से लगातार बिहार के बड़े बड़े जो राजनीतिक घराने हैं, जो बड़े बड़े राजनीतिक लोग हैं, उन सभी नेताओं से इनकी लगातार मुलाकात चल रही है और लोग इस बात का भी क्यास लगा रहे हैं ये चिरैया हो या ढाका विधानसभा से चुनाव लड़ सकते हैं, वो पार्टी कोई भी हो, गठबंधन कोई भी हो। तो इन्हीं सब मुद्दों पर सीधा प्रकाश सिंह उर्फ काका जी से हम बातचीत करेंगे इस खास एक्सक्लूसिव बातचीत में। काका जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एएचओ न्यूज़ पे। बहुत बहुत धन्यवाद आरिफ जी। विधानसभा का चुनाव बिल्कुल नज़दीक हैं, लगातार आपकी जो बड़े बड़े राजनीतिक घराने हैं उनसे आपकी नज़दीकियाँ काफ़ी बढ़ गई हैं। लोग अब क्यास लगा रहे हैं कि आप अब विधानसभा का भी चुनाव लड़ने वाले हैं। क्या सच्चाई है इन सब बातों? देखिए, हर राजनीतिक जो भी चेहरा हो, जो अपने आप को सक्षम मानता है, मुखिया का सपना विधायक बनना और विधायक का सपना सांसद बनना और सांसद का सपना मंत्री बनना सबका होता है। प्रयास में सब कोई लगा हुआ है। रहा बात जब गुड न्यूज होगा तो जरूर पहले आपको सूचना देंगे कि 25 में चुनाव हमको कहाँ से और किस सीट से लड़ना है। मन है कि नहीं चुनाव लड़ने का? बिल्कुल, राजनीति करने वाले तो राजनीति करने वाला राजनीति के सिवा कर क्या सकता है। राजनीति करना है और 100% राजनीति करना है और हर कोई चाहता है कि मैट्रिक के पास इंटर, इंटर के पास ग्रेजुएशन। तो हमारा प्राथमिक क्लास हमने कंप्लीट कर रखा है। मुखिया 2011 से हैं हम, कंटिन्यूसली अभी हैं और देखा जाएगा अगर कहीं पार्टी से। हाल ही में पिछले लगभग 1 वर्षों से आपको देखा जा रहा है, कभी आप सम्राट चौधरी से मिलते हैं तो कभी मुकेश सहनी से मिलते हैं, कभी चिराग पासवान से मिलते हैं तो कभी लालू परिवार के भी आप नज़दीकी माने जाते हैं। लोग अब कंफ्यूज भी हैं कि आखिर चुनाव लड़ेंगे भी तो किस गठबंधन से लड़ेंगे आप? देखिए, रहा बात गठबंधन का, एक हम स्थानीय मुखिया होने के नाते स्थानीय समस्या को लेकर जब जब जिनसे ज़रूरत पड़ा उनसे हमने मुलाकात करने का प्रयास किया और उन लोगों के द्वारा भी मुझे हर बिंदुओं पर आश्वासन मिला और कार्य में भी सफलता मिला। रही बात, अभी हमारी बात किसी दल और किसी पार्टी से चुनाव लड़ने को लेकर नहीं है। जब जब मुलाकात हुई है तो उसके पीछे तो राजनीतिक गलियारे की चर्चा चल रही है। अरे चर्चा, राजनीतिक लोग अगर किसी राजनीतिक दल और किसी राजनीतिक चेहरा से मिलेगा तो निश्चित रूप से चर्चा चलेगा। लेकिन मैं आपको व्यक्तिगत रूप से बताना चाहता हूं कि मेरा अभी किसी दल से चर्चा नहीं हुआ है, टिकट उकट इन सब चीज़ों को लेकर। हाँ, देखा जाएगा 25 में अगर ऐसा स्थिति बना, अगर किसी दल का अगर हम पे विश्वास जमा कि हाँ इनको लड़ाया जा सकता है तो लड़ने के लिए हम तैयार रहेंगे। लोग कह रहे हैं कि पूर्वी चंपारण में 12 विधानसभा है और आपका जो गिरिडीह विधानसभा पड़ता है ढाका, और जो आपके पड़ोसी विधानसभा है चिरैया विधानसभा। और अक्सर लोग ये सोच रहे हैं कि अगर आप चुनाव लड़ेंगे भी तो ढाका लड़ेंगे या तो चिरैया। ज़्यादातर चांस है कि आप चिरैया विधानसभा से खुद को कंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है योग्य लोग जो अपने आप में सक्षम है, उसके लिए कोई जगह, कोई विधानसभा निर्धारित नहीं होना चाहिए अगर सही पॉलिटिक्स में आप हैं तो। रहा बात कि हम न जातीय समीकरण पर विश्वास रखते हैं, हम अपने व्यक्तिगत जो मेरा अपने कार्य करने का क्षमता है उस पर हम ज़्यादातर अपने विश्वास रखते हैं। रही बात की सीट से कोई मायने नहीं रखता है, अगर जिस सीट के लिए अगर हमको सुयोग समझा जाएगा उस सीट से लड़ने के लिए हम तैयार हैं। मेरा कोई निर्धारित सीट नहीं कि ढाका हो, चिरैया हो या नरकटिया हो या मोतिहारी, कहीं से भी अगर जिस पार्टी में अगर लगे कि हाँ इस लड़का को, इस चेहरा को हम इस्तेमाल कर सकते हैं तो हम पूर्णतः तैयार हैं। अक्सर आपको देखा जाता है कि विदाउट चुनाव लड़े हुए भी आप कहीं पे श्राद्ध कार्यक्रम में जाते हैं, सामाजिक कार्य में काफ़ी ज़्यादा रुचि लेते हैं। वह ढाका विधानसभा की किसी भी जगह पे हो, चिरैया हो या एनीबडी, हर जगह आप पहुँचते रहते हैं। इन सब के पीछे क्या कारण है? देखिए, ये मेरा व्यक्तिगत स्वभाव है। कहा जाए तो अगर कोई आमंत्रण आपको दे रहा है तो बड़ा प्रेम भाव से देता है और उस आमंत्रण पर आपका जाना अनिवार्य होना चाहिए, क्योंकि
अपना समझकर आपको आमंत्रित कर रहा है। इसी चीज़ को लेकर कुछ ऐसा नहीं है कि आमंत्रण में जाने का मतलब विशेष नहीं है कि आमंत्रण में आज हम दौड़ना शुरू किए कि हमको चुनाव लड़ना है, कल चुनाव नहीं लड़ना हुआ तो नहीं गए। लोग सोचते हैं कि अब इन्होंने अपना दौरा तेज कर दिया तो इसके पीछे चुनाव लड़ना ही है। ना, ऐसा जो भी सोचता है गलत सोचते हैं। अगर हमको आमंत्रण कहीं से भी, जहाँ तक हम सक्षम है वहाँ तक जरूर प्रयास करते हैं उस आमंत्रण को एक्सेप्ट करना और वहाँ जाकर उस कार्यक्रम का हिस्सा बनना। काका जी, कुछ और मुद्दों पे बातचीत करेंगे। खासतौर से पिछले 2 महीनों से लगातार बिहार में कई पुल गिर गए। आपके गांव के बगल में भी एक पुल गिरा है जिसका काफ़ी बिहार लेवल पर चर्चा हुआ। और लगातार अब नीतीश कुमार को विपक्ष के लोग घेरने की कोशिश कर रहे हैं। जो सत्ता पक्ष के लोग हैं वो इस सवाल से भाग रहे हैं, आखिर ये पुल गिरने के पीछे क्या रीज़न हो सकता है? क्या इसमें ठेकेदार की कमी है या ज़्यादा लापरवाही हो रही है नेताओं के द्वारा? देखिए, स्पष्ट रूप से कहा जाए तो अगर कोई सत्तारूढ़ दल और सत्ता में बैठे हुए चाहे सत्ता में विपक्ष में बैठे हुए, दोषी सबके सब हैं। क्योंकि यहाँ तो आम जनता का ही हरास हो रहा है ना। पुल गिरना, रास्ता बाधित होना है, चाहे हम अपना मटकी किसी पर फोड़ दे, इंजीनियर पर फोड़ दे, ठेकेदार पर फोड़ दे या प्रशासन पर फोड़ दे या नेता पर फोड़ दे, परेशानी आम जनता को हो रहा है। इस पे डिपेंड करता है वहाँ के स्थानीय इंजीनियर का और आम पब्लिक का, जो वहाँ पे खड़ा होकर जिनके बच्चों का जाना रोज है, जिस इंसान का, जिस समाज के लोगों का उस रोड से दिनचर्या में आता है, उसको सजग होकर वहाँ पे काम कराना चाहिए। हाल ही में जो इस क्षेत्र में एक पुल गिरा था, वहाँ के ठेकेदार ने कई लोगों के ऊपर केस भी कर दिया। उनका ये कहना था कि लोगों के कुछ असामाजिक तत्व के लोगों ने इस पुल को गिरा दिया। इसमें क्या सच्चाई नजर आ रहा है? देखिए आरिफ जी, मेरे समझ से कि खानापूर्ति है, अपने बचाव के लिए दोनों पक्ष तैयार है। बस इसमें हुआ क्या, इल्ज़ाम एक दूसरे पर थोपना, स्थानीय लोगों के द्वारा पुल गिरा देना, ठेकेदार का पाइप का सही इस्तेमाल ना करना, मतलब कि एक दूसरे पे दोष प्रत्यारोपण किया गया है। मामले को लिपट बस मामले को जहाँ है वहाँ एक डाइवर्ट कर देना, सही डायरेक्शन में जाने का जगह पे गलत डायरेक्शन में ले जाने का प्रयास किया गया है। अगर आप चुनावी मैदान में आते हैं तो सिर्फ आप पार्टियों के मैनिफेस्टो के भरोसे ही चुनावी मैदान में आएंगे या आपका खुद का लोकल कुछ ऐसा मुद्दा होगा जिस मुद्दों के लेकर के आप जनता के बीच जाएंगे? देखिए, पार्टी का जो भी जिस दल का मैनिफेस्टो है उनका मैनिफेस्टो है। अगर जिस विधानसभा से हम चुनाव लड़ रहे हैं उसका मेरा अपना मैनिफेस्टो होना चाहिए कि मेरा विचारधारा क्या है, हमको वहाँ पे क्या कार्य करना है। और रही बात, मैं आपको आरिफ जी आपके मीडिया चैनल के द्वारा बताना चाहता हूं कि मैं अपने विचारों से समझौता नहीं कर सकता हूं, वो दल कोई भी हो। 3 ऐसे काम कौन होंगे जो आप करने वाले हैं, जो मेरे माध्यम से आप हमारे दर्शकों को बताएं? प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला तो सबसे पहले वहाँ सेवा, शिक्षा और स्वास्थ्य, 3 चीज़ों पर ही मेरा प्राथमिकता रहेगा। इसको कैसे सुदृढ़ किया जाए। चलिए, अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अब समय भी काफ़ी कम है। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या प्रकाश सिंह काका जैसे एक व्यक्ति आगामी विधानसभा के चुनाव में चुनावी अखाड़े में उतरते हैं या नहीं, ये तो देखने वाली बात होगी। कैमरामैन कृष्णा शर्मा के साथ मैं आरिफ फयाद,